Hello everyone, welcome to प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्यूनिटी। क्या क्या इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे? इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो एक बार ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में इसी बार 2025 में आया था। मैं वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, कैसे उसका आंसर देना है वो भी बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। सो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है इम्यूनिटी टाइप्स क्लासिफिकेशन, बट वहाँ पे दिया हुआ था क्लासीफाई एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। पढ़ोगे अभी आप वही मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन वहाँ पूछने का वे थोड़ा अलग है और उसका आंसर कैसे देना है वो हम लोग देखेंगे। सो ये है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। हमारा यूनिट 4 चल रहा है। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मेरा जनरल रिकमेंडेशन है, मैं यूनिट 1, 2, 3 पूरा पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद हम लोग यूनिट 4 देख रहे हैं। ये लास्ट यूनिट है हमारा। यूनिट 1 में हम लोग देखे थे कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। यूनिट 2 में देखे थे कि आखिर जो भी माइक्रोब्स है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो जितने भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी फंगी ये सब था, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जाने उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उससे कैसे ग्रोथ करवा सकते हैं, क्या ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, कैसे स्टेनिंग से हमें पता चला था। ये सब देखने के बाद हम लोग यूनिट 3 में देखे थे, जो कि बहुत बड़ा यूनिट था, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक एक वायरस का वो कैसे डिजीज कॉज करता है, कैसे वो पैथोजेनिक होता है, वो सारी चीज़ें देखें। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अगर आप देखते हो कि सब चीज़ें देख ली कि हाँ ये पैथोजन होता है, ऐसे हमारे बॉडी में जाके डिजीज कॉज करेगा, लेकिन हमारे बॉडी में एक इम्यूनिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। बेसिकली ये होता क्या है, जैसे इंडिया कंट्री का हम लोग लेके चले तो हम लोग को बचाने के लिए यहाँ पे जैसे सोल्जर्स हैं जो हम लोग को बचाते हैं, हम लोग के लिए लड़ते हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स होते हैं, लाइक अ वाइट ब्लड सेल। वो जो है, वो जो भी पैथोजन हमारे बॉडी में जाएगा पहले इससे भिड़ेगा, तभी वो डिजीज कॉज कर सकता है। जब हमारा बॉडी, हमारा इम्यूनिटी उससे लड़ ना पाए तब वो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करेगा। सो हम लोग पैथोजन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे बॉडी में ये गया तो इम्यूनिटी कैसे इसको मारेगी, कैसे इम्यून सेल इससे लड़ेगा। सो आज हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इन सब का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, अलग से प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद ये अगर चैप्टर देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इन सब का नोट्स भी आपको व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा, नंबर शो हो रहा होगा। जितने भी आईएनसी का टॉपिक है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, नोट्स भी सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। हमारे सिलेबस से ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आता है, अगर बहुत डीप गया तो उसके लिए भी मैं 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको व्हाट्सअप पे प्रोवाइड करूँगी आंसर के साथ, लाइक अ क्वेश्चन बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट होगा ताकि आप यूनिवर्सिटी में अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे पाओ, पढ़ के अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। नोट्स के लिए थोड़ा सा आपको पे करना पड़ेगा, बहुत ही उसका मतलब बहुत ज़्यादा भी प्राइस नहीं रहेगा उसका, लेकिन एक जो मेरे पास मैसेज आया था एक स्टूडेंट का, कई लोग जो होते हैं वो शुरू से वीडियो देख रहे हैं और सबका नोट्स बनाते हैं, तो उनका कहना था कि अगर मैं नोट्स 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर नोट्स में ही रहा तो मैंने नोट्स बनाया है, उसके लिए तो पैसे मेरे वेस्ट जाएंगे। तो उनके लिए मैं सोची हूँ, जो लोग जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है, आप नोट्स नहीं बनाओगे चलेगा, नोट्स का आपको पूरा टॉपिक का नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। और 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन बैंक लाइक है वो अलग रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट और 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली उसमें रहेगा। उसमें रहेगा कि 3 घंटे में कैसे आप लिखोगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमको आंसर देना है, वो चीज़ें नए हैं। अब जो लोग चाहते हैं उसे परचेज कर सकते हो, आप मैसेज करोगे, नंबर शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है उसका, सीधा आप PDF पे पहुँचोगे, ऐड टू कार्ट करके मेरे पास भेजने के बाद पेमेंट के बाद आपके पास वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में PDF चली जाएगी। जो लोग इंटरेस्टेड है आप उसे परचेज कर सकते हो। आज हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी भी है। तो चलिए सबसे पहले इंट्रो डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में सो इंट्रोडक्शन अगर इम्यूनिटी का हम लोग देखें तो क्या है इम्यूनिटी। जैसा कि मैं आपको बताई कि जैसे एक देश को बचाने के लिए वहाँ पे सोल्जर्स काम करते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी को बचाने के लिए हमारा इम्यून सेल्स काम करते हैं। सो क्या है इम्यूनिटी? एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हैविंग अ सफिशिएंट बायोलॉजिकल डिफेंस टू अवॉइड इन्फेक्शन एंड अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन। ये अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेजन किसको बोला जा रहा है? जो भी पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस जो या फिर फंगी होते हैं हमारे बॉडी में जाते हैं, उससे डिफेंस करने के लिए, उससे लड़ने की अवस्था है, स्टेट है हमारा इम्यूनिटी। अगर डेफिनेशन हम लोग देखें जो कि मैरियन वेबस्टर दिए हैं, वो बताते हैं कि इम्यूनिटी जो है एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बीइंग यहाँ पे बोला जा रहा है ह्यूमन को। इम्यूनिटी एक कंडीशन है जहाँ पे बीइंग एबल टू रेसिस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, वो उससे रेसिस्ट प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी किसी भी डिजीज कंडीशन से हमें रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है, स्पेशली थ्रू अ प्रिवेंटिंग डेवलपमेंट ऑफ
पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोल रहा है कि स्पेशली क्या ये करता है, तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर अगर चला भी गया तो उसको, इसके डेवलपमेंट को हमारा इम्यूनिटी रोकता है। और बाय काउंटर एक्टिंग द इफेक्ट इट्स प्रोडक्ट, मतलब कि जो पैथोजन का, ये इसीलिए मैं आपको बताई यूनिट 3 देखना जरूरी है। वहाँ पे हम लोग विरुलेंस फैक्टर सब देख के आए हैं कि बैक्टीरिया में या फिर वायरस में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारे बॉडी में उसके वजह से डिजीज कॉज हो रहा है, जैसे एंडोटॉक्सिन रिलीज कर रहा है, किसी का बैक्टीरिया का सेल वाल से हमारे बॉडी में डिजीज हो रहा है, तो उनके प्रोडक्ट्स के, उनके इफेक्ट जो भी टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं उनको रोकना। काउंटर एक्टिंग का मतलब है उसके अगेंस्ट काम करना, उसके इफेक्ट को रोकना, यही है हमारा इम्यूनिटी, जो कि मैरियन वेबस्टर दी है। एक कुछ नहीं बोले हैं, बोले कि इम्यूनिटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कोई भी बीइंग, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी ह्यूमन बीइंग है, वो रेसिस्ट करता है, कोई भी डिजीज कंडीशन उसमें ना हो। क्या करता क्या है, तो वो पैथोजन के डेवलपमेंट को रोकता है, उसके अगेंस्ट जाके उसके प्रोडक्ट का इफेक्ट हमारे बॉडी पे ना हो, जो भी टॉक्सिन वो रिलीज करता है, डिजीज कॉज जो करता है उससे बचना। क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बाद हमारे सिलेबस में टाइप एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है। बेसिकली इतनी सारी चीज़ें हमें यूनिट 4 में पढ़ना है, हम लोग एक ही करके देखेंगे, ताकि क्योंकि ये अब यूनिट खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ये वास्ट है, तो अगर हम लोग वन शॉट में देख लेंगे डायरेक्ट तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए डिवाइडेड फॉर्म में देखेंगे। इसके बाद में वन शॉट भी आपके रिविजन के लिए मैं आपको दे दूंगी। सो आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इम्यूनिटी टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। तो टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो ये आप कन्फ्यूज हो गए, कई बुक देखे होंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, सभी जगह क्लासिफिकेशन ही दिया हुआ है और उसी का टाइप्स बोला जाता है। लेकिन आप ऐसे लिखना, अगर एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाए तो टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, तो हेडिंग डाल के इम्यूनिटी, और उसको क्लासीफाई किया गया है इनेट एंड एडाप्टिव में। इनेट जो बाय बर्थ ये प्रेजेंट रहता है, और एडाप्टिव जो कि आप जब बर्थ लिए उसके बाद जो आप एडाप्ट करते हो। हम लोग एक ही करके देखेंगे अच्छे से। सो एडाप्टिव और इनेट ये क्लासिफाई किया गया। अब इसके फर्दर टाइप्स है, इनेट में भी हम लोग देखेंगे 3 है, आगे मैं आपको बताऊंगी। एडाप्टिव में देख लेते हैं 2 है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी एक्टिव एंड पैसिव है, सबके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और एक है आर्टिफिशियल, इसमें एक्टिव और पैसिव है। एक एक करके सबसे पहले इनेट देखते हैं, इसके बाद एडाप्टिव देखेंगे। सो इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी इज द इनबॉर्न इम्यूनिटी, जन्म से ही ये प्रेजेंट है, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट एट बर्थ। वही बात है, इनेट इम्यूनिटी का मतलब ही यही है कि आपके पास ये चीज़ें बर्थ से प्रेजेंट है। लाइक ऐसे आप मान सकते हो जैसे कि मम्मी पापा आपके पास बर्थ से ही प्रेजेंट है। अगर आप फ्रेंड बनाते हो तो वो एडाप्टिव, कि आने के बाद आपने एक्वायर्ड किया, उसको आप एडाप्टिव मान सकते हो। सो नेक्स्ट है प्रोवाइड इमीडिएट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये क्या करता है? कोई भी आपके बॉडी में पैथोजन अगर गया तो इमीडिएट उसको मारने का कोशिश करेगा। कौन कौन सा है हम लोग आगे देखेंगे, जो कि जैसे कि स्किन हो गया, जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये सब इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। और ये जैसे ही गया बॉडी में, कोई भी स्पेसिफिक टाइप का एंटीबॉडी ये सब कुछ नहीं बनाएगा, सीधा उसको मार देगा, इमीडिएट काम करता। कितने जो हम लोगों के सिलेबस में क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, तो पहले तो देखे कि क्लासीफाई किया गया इनेट एंड एडाप्टिव में। अब जो इनेट है उसका टाइप्स देख लेते हैं, तो इसी तरह से आपको टाइप्स वहाँ शो कर देना है। सो टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी अगर देखें तो 3 टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ये क्या है कि बर्थ से जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें जो अलग अलग देखने को मिल रही है, वो जैसे कि स्पेसीज जो इम्यूनिटी है, इसमें क्या बोलता है कि सर्टेन डिजीज जो है फाउंड ओनली स्पेसिफिक स्पीसीज, जैसे कि मतलब कि कोई स्पेसिफिक स्पीसीज में पाया जाना। हम लोग का स्पीसीज ह्यूमन का अलग है, वही देखें तो जो माइस है, चूहे हैं, उनका स्पीसीज अलग है। तो वो कैसे आप देख सकते हो, जो साल्मोनेला टाइफी है प्रोड्यूस टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में कॉज करता है, लेकिन वही एक माइस जो है वो बचपन से ही उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है, उसका ऐसा इनेट इम्यूनिटी है कि वो उससे रेसिस्ट है। उसके अंदर साल्मोनेला जो टाइफी बैक्टीरिया है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता माइस का, तो इसके पास इनेट इम्यूनिटी है जो कि ह्यूमन के पास नहीं है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम लोग स्पेसीज इम्यूनिटी जो कि इनेट है वो बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी में क्या है कि स्पेसीज डिफरेंट रेसेस जो है सो डिफरेंट एक्वायर एंड इन्फेक्शन, मतलब जन्म से ही कुछ ऐसे रेस होते हैं जिनमें कोई डिजीज होने की ज़्यादा चांस होती है, कोई डिजीज कम होने की होती है। जैसे अगर देखें नेग्रोस जो है वो मोर रेसिस्ट होते हैं मलेरिया, उनमें जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो होता है वो मतलब उनको अफेक्ट नहीं करता। क्यों? मलेरिया मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पैथोजेनिक यूनिट 3 में, ये बेसिकली आरबीसी को अफेक्ट करता है, इसीलिए इस कंडीशन में देखते हो आपकी एनीमिया कंडीशन देखने को मिलती है, हीमोलाइसिस होता है आरबीसी का, क्योंकि आरबीसी में अपनी संख्या को ये बढ़ाता है और फिर उसको बर्स्ट कर देता है। तो ये उनकी आरबीसी की ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि इसके
अंदर ये जा ही नहीं सकता। तो ये जो है इसके पास जन्म से ही इनके पास है, कोई भी वैक्सीन की वजह से नहीं ऐसा नेग्रोस हो गए। तो इस तरह के इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी जो रेशियल इम्यूनिटी के अंदर आएगा। इंडिविजुअल इम्यूनिटी एक आता है, तो इसके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ वेरिएशन रेसिस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शन। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, लाइक आप देखो जैसे बोला जाता है ना, अभी आप हॉस्टल का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ क्योंकि आप अच्छे से समझ पाओगे। हॉस्टल में आप हो और किसी को टाइफॉइड हो गया और बोला जा रहा है कि मतलब कंटामिनेट फूड एंड वाटर से हो रहा है, तो आपके प्रिंसिपल आपको या फिर डायरेक्टर आपको क्या बोल देगी कि आपके साथ तो 10 बच्चे खा रहे थे, तो इन्हीं को क्यों हुआ। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि रेसिस्ट या उनको नहीं हो सकता, उनका रेसिस्ट ऐसा इनेट इम्यूनिटी है, उनके अंदर ऐसा इम्यूनिटी जो कि रेसिस्ट कर गया, लेकिन इनका इम्यूनिटी वीक था। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका खाना इसका मतलब सही हो गया, उसका ये है कि किसी किसी का इंडिविजुअल जो इम्यूनिटी है वो इनेट जो इम्यूनिटी है जन्म से कि वो किसी चीज़ से अच्छे से लड़ लेंगे, तो उस टाइप की इम्यूनिटी को इंडिविजुअल इम्यूनिटी बोलते हैं। और यही रीज़न है कि आपको मतलब विलेज एरिया में या फिर रूरल कहीं भी मतलब ये देखने को मिलेगा कि मतलब पता नहीं इसको जो बेसिकली अंधविश्वास है कि 2% तो रह रहे थे, इसी को बार बार क्यों डिजीज कंडीशन होता है, लगता है किसी ने कुछ इसको कर दिया। तो मतलब ये ऐसा इम्यूनिटी पे भी ये डिपेंड करता है कि मतलब अगर किसी का इम्यूनिटी वीक है तो उसको बार बार डिजीज कंडीशन हो सकती है। तो ये दिखाता है इंडिविजुअल इम्यूनिटी जो कि इन जन्म से उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक ऐसी इम्यूनिटी है जो उनको डिजीज नहीं होने देती, और कुछ का इम्यूनिटी इतना वीक है कि वो प्रभावित हो जाते हैं, उनके अंदर डिजीज कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी 5 मार्क्स में यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। आप पीडीएफ देखोगे क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन आंसर 10 साल का, तो उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो आपको लिखना होगा कि क्लासीफाई कर दोगे, इसके बाद इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, उसके बाद आप कंपोनेंट भी आपको लिखना होगा। और इसलिए भी मैं आपको कंपोनेंट बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे दिमाग में आता है कि जो भी कुछ कॉम्प्लीमेंट या फिर वो सारी चीज़ें ये तो जन्म से नहीं होगी, बाद में हम लोग अडेप्ट किए होंगे, तो नहीं, ये हमें देखना होगा कि इसके अंदर आता है। सो कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी अगर देखें तो एनाटॉमिकल बैरियर, ये तो सबको पता है कि स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जो भी स्किन में जो लैंगरहांस सेल है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो ट्रैप करके वो म्यूकस के थ्रू या फिर स्पुटम के थ्रू बाहर कर देता है, तो ये एनाटॉमिकल बैरियर इनेट इम्यूनिटी है। फिजियोलॉजिकल अगर बैरियर देखें तो पीएच एंड टेम्परेचर जो है उसके वजह से कि हमारे बॉडी का, जैसे फीवर को इसीलिए तो बोलते हैं कि फीवर में हमें मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि जैसे ही कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में जाता है तो हमारा बॉडी जो है वो टेम्परेचर राइज करके उसे चाहता है कि मार दे, पीएच को ज़्यादा करके मारने की कोशिश करता है, इसीलिए हमारे को टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है। तो उसका मतलब है कि कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस हमारे बॉडी में इंटर किया है, और फिर फर्दर बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं डॉक्टर कि ये टेम्परेचर बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन बढ़ क्यों गया, तो वो हमें डिटेक्ट हो जाता है कोई भी डायग्नोसिस से। नेक्स्ट आता है कि और क्या कंपोनेंट है इनेट इम्यूनिटी का, तो फिजियोलॉजिकल में देख लीजिए हमारे बॉडी का पीएच टेम्परेचर सबका ज़्यादा ना। आप देखते हैं फैगोसाइट्स, तो फैगोसाइट में जो जैसे डब्ल्यूबीसी जो लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट जो है उसी के अंदर लिम्फोसाइट सब आएगा, तो वो सेल जो है, जैसा मैं आपको बताई कि इम्यूनिटी किसके वजह से आ रहा है, तो इम्यून सेल्स हो गया, कुछ कॉम्प्लीमेंट रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, उसकी वजह से। तो फैगोसाइट्स ये ऐसे सेल होते हैं जो कि जैसे ही जाएगा कोई भी पैथोजन उसको खा जाएगा, भक्ष जाएगा। सो क्या है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट होते हैं, उसी को मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ ये जो है वो फैगोसाइटिक सेल होते हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी में ही है। यहाँ पे नेचुरल किलर सेल जो कि स्पेशलाइज लिम्फोसाइट ही है, और अदर लिम्फोसाइट जैसे कि टी एंड बी जो सेल होते हैं लिम्फोसाइट का, वो सब इन्वॉल्व होते हैं हमारे इम्यूनिटी में, जो कि इनेट इम्यूनिटी ही है, बाय बर्थ ही रहता है। और भी कुछ कंपोनेंट होते हैं इनेट इम्यूनिटी का, तो एक है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली आगे मैं आपको बताऊंगी जब हाइपर सेंसिटिविटी बताऊंगी, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो आके बेसिकली जो भी अदर पैथोजन बाहर का है उसको टेस्टी बनाने का काम करते हैं, जिससे मैक्रोफेज अच्छे से उसे इनगल्फ कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है साइटोकाइंस, जिसमें बेसिकली इंटरल्यूकिन 1, 6, 8, 12, 16, 18 जो है वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, और देखेंगे कि वो एडाप्टिव का है। और इंटरफेरॉन जो कि अल्फा बीटा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये बेसिकली इनहिबिट करता है वायरल इन्फेक्शन को, ये वायरल इन्फेक्शन को से बचाने का काम करता है। तो ये सारे इन्वॉल्व होते हैं इनेट इम्यूनिटी में। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी फेज, जो इन्फ्लामेशन होता है वो भी इनेट इम्यूनिटी का ही पार्ट है। एक्यूट फेज रिएक्टेंट जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन रिपेयर इन्फ्लामेशन, या फिर जो भी प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, एक्यूट फेज रिएक्टेंट के बारे में बता रहा है कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि इन्फ्लामेशन को रिपेयर करता है। तो ये सब इनेट इम्यूनिटी में आते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP जो कि जब भी इन्फेक्शन होगा तो लीवर के द्वारा रिलीज होता है। तो ये
क्या करता है बेसिकली CRP जो है इन्हांस एक्टिवेशन ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ये इन्हांस करवाएगा अल्टरनेटिव पाथवे, ये सब इम्यूनिटी का पार्ट है। बेसिकली इतना डीप में आप कभी बुक में नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन मैं इतना आपको बता रही हूँ क्योंकि इनेट इम्यूनिटी आपके एग्जाम में आया हुआ है तो आपको लिखना होगा। सो इस सब इनेट इम्यूनिटी में आता है और ये सब आपको इन्वॉल्व करना होगा। फीवर सबको पता है कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आता है, तो ये भी एक टाइप का इनेट इम्यूनिटी ही है जो कि जन्म से ही हमारी ऐसी फीचर है कि अगर कोई आया बैक्टीरिया तो ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि जो भी इंटरफेरॉन हो सब रिलीज हो, इम्यून सेल से सब आए और पैथोजन को मार सके। तो ये था हमारा इनेट इम्यूनिटी में आपको कुछ नहीं बताई। इनेट इम्यूनिटी आता है तो इनेट इम्यूनिटी है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली हम लोग जब भी कॉम्प्लीमेंट या फिर साइटोकाइंस का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि एडप्टिव टाइप होगा, लेकिन नहीं, ये इनेट में आता है। आज से आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड टाइप जो है हमारा जो क्लासीफाई किए थे हम लोग इम्यूनिटी को, है एक्वायर्ड या फिर उसी को हम लोग एडप्टिव बोलते हैं। जो आपने जन्म आने के बाद कोई भी पैथोजन गया या फिर कोई भी वैक्सीन लेकर आपके बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड हुआ है। सो एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है एंड एक्वायर्ड बाय ए इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ टाइप, जब आप जन्म लिए हो उसके बाद से। स्पेशलाइज्ड सिस्टमेटिक सेल एंड मेमोरी प्रोसेस इसी में इन्वॉल्व होते हैं। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले पैथोजन जाता है हमारे बॉडी में तो ये फैगोसाइट्स आएंगे, इसको अपने अंदर लेंगे, फिर ये अपने सरफेस पे दिखाएंगे, फिर यहाँ पे आएगा हमारा टी सेल और वो जो है वो फिर स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक को बुलाएगा या फिर जो लिम्फोसाइट बी सेल जो है उसी से फिर एंटीबॉडी बनेंगे या फिर ये मेमोरी बना लेगा कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो इसे मार देंगे। तो यहाँ पे आप कुछ तो समझे होंगे कि यहाँ पे देख रहे हो स्पेसिफिक चीज़ें बी सेल बन रही है, फिर इसी से फिर लिम्फोसाइट बनता है, मेमोरी सेल बनते हैं, तो अलग अलग सेल स्पेसिफिक चीज़ें स्पेशलाइज चीज़ बन रही है। इस टाइप के इम्यूनिटी को हम लोग एक्वायर्ड या फिर एडप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कंपोनेंट कौन सा है। तो टी सेल बी सेल जो है जो कि बेसिकली इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, स्पेसिफिक सेल बन रहा है। तो नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट, हम लोग इनिट में भी देखे थे। और कॉम्प्लीमेंट के बारे में आप अगर डीप जानोगे तो कॉम्प्लीमेंट ऐसा है कि हमारे बॉडी में हर समय रहता है, अभी भी इनिट से ही। और क्लासिकल पाथवे जब हो तो वो बेसिकली आ जाता है एडप्टिव, जो कि लाइफ टाइम आपने एक्वायर्ड किया। कुछ इनिट में आते हैं, कुछ एक्वायर्ड में आते हैं। आपको कुछ ना याद रहे तो इतना ध्यान रख लेना। साइटोकाइंस देखे थे कि 1-6 ऐसा कुछ मैं आपको बताई थी। यहाँ पे कौन कौन से होंगे तो इंटरल्यूकिन 2-4 जो है या फिर इंटरफेरॉन गामा जो है अल्फा, इंटरफेरॉन अल्फा बीटा इनिट में आता है, वही गामा जो है वो एक्वायर्ड या फिर एडप्टिव में आता है, वही इंटरल्यूकिन 2-4। ये बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रख लेना, यूनिवर्सिटी में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा काम। तो इसके टाइप्स में एक्टिव एंड पैसिव है। एक्टिव का पहला देखते हैं। एक्टिव नाम सुनते ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि एक्टिव जहाँ पे आप खुद काम कर सको, तो जब बॉडी इन्वॉल्व हो इम्यून सेल्स को बनाने में, इम्यूनिटी बिल्डअप करने में। ये भी डिवाइड फर्दर 2 टाइप का हुआ है कि एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल में ऐसा है कि मतलब बाहर से कुछ चीज़ें, सिंथेटिक चीज़ें जब आती है तो उसे आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो इस टाइप की इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस बाय वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल बोलते हैं। इन रिस्पॉन्स वैक्सीन जैसे ही हमारे बॉडी में जाता है, वैक्सीन में होता क्या है, वैक्सीन आगे मैं आपको बताऊंगी। इनएक्टिव फॉर्म या फिर किल्ड जो वैक्सीन होते हैं हमारे बॉडी में जाते हैं, हमारा इम्यून सेल उसे रिकॉग्नाइज करता है और फिर इम्यूनिटी बिल्ड कर लेता है कि अगर दूसरे टाइम इसी तरह का, जैसे टीबी का वैक्सीन लगा, अगर टीबी का बैक्टीरिया आया तो उसको मैं किल कर दूंगा। सो जैसे वैक्सीन के रिस्पॉन्स में हमारा जो बॉडी एंटीबॉडी बना के रखता है और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देता है कि अगर सेकेंड टाइम आया तो उसको मार देंगे, वो जो है आर्टिफिशियल एक्टिव। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी इसके जाने के बाद एंटीबॉडी बनाया है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक्टिव में नेचुरल आता है कि आपने बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लिया। तो इस टाइप की इम्यूनिटी कब मिलेगी? जब कोई भी इन्फेक्शन या फिर डिजीज हुआ आपको। अब इसमें ध्यान रखना कि जो वायरल डिजीज होते हैं ना, कोई भी वायरल गया, जैसे स्मॉल पॉक्स वाला आगे हम लोग देखेंगे, तो वो लाइफ टाइम मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इम्यूनिटी आपको देगा। बट बैक्टीरियल इम्यूनिटी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। बेसिकली जो हमारा जो इम्यून सेल है जो याद करके मेमोरी जो एंटीबॉडी बनता है, वो वायरल के खिलाफ ज़्यादा बनता है बैक्टीरियल के कंपेरिजन में। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर सिंगल टाइप भी किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ ना, जो कि वायरस की वजह से होता है, तो ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे देता है। किसी को अगर एक बार जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया है, मेरे को बचपन में हुआ था, तो मैं अब लाइफ टाइम मेरे को नहीं होगी, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर अच्छे से हमारा इम्यून सेल उस
के लिए मेमोरी सेल बना के रखा कि अगर स्मॉल पॉक्स का आया वायरस तो उसको मैं किल कर दूंगा। ये था हमारा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम लोग देखते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव से नाम से ही समझ में आ रहा है आपकी बॉडी कोई काम नहीं करेगा, बैठे बैठे इसको एंटीबॉडी मिल रहा है। तो वो 2 टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल में बेसिकली आएगा जो भी जैसे सांप काटता है तो जो दिया जाता है उस वेनोम उसके खिलाफ, तो वो आर्टिफिशियल है। वही मदर मिल्क से जो आईजी हमें मिलता है वो नेचुरल। सो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग देखें तो वही जो मैं आपको बताई कि पैसिवली ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे मदर और फिटस में जो होता है, मतलब मदर से जो फिटस में जाता है आईजीजी। जब इम्यूनोग्लोबिन में आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाई तो वहाँ भी बताई थी, यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि ये क्रॉस कर जाता है प्लासेंटा को और बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है जब वो माँ की गर्भ में ही रहता है तभी। तो एक तरह का पैसिव इम्यूनिटी, उसको बॉडी बेबी के बॉडी को कुछ नहीं करना पड़ा। एक होता है आईजीए जो कि ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल में बेसिकली, तो वो जाता है, ये बेसिकली लड़ने में हेल्प करता है कोई भी पैथोजन वायरस से। तो इसमें आप देख रहे हो कोई भी हमारा बॉडी, बच्चे का बॉडी काम नहीं कर रहा कि वो एंटीबॉडी नहीं बना रहे, मम्मा से मिल रहा है, तो पैसिव है क्योंकि बॉडी काम नहीं किया। अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होगा कि इंजेक्ट करेंगे रेडीमेड एंटीबॉडी इन द बॉडी, मतलब बॉडी में रेडीमेड चीज़ों को इंजेक्ट करना, उसी को तो हम लोग आर्टिफिशियल बोलते हैं। जैसे वैक्सीन जो कि ह्यूमन बनाया था, जो बाहर नेचुरल वो नहीं है। तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है, जो प्रोटेक्शन मिलता है स्नैक बाइट से, जो एंटीवेनम सीरम होता है। एक टिटनस का भी ऐसा ही होता है, तो दोनों को आप याद रखिएगा, जो कि आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो ये था हमारा इम्यून। तो मैं आपको बोली थी कि इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पे देख सकते हो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में बहुत जल्दी एग्जाम हुआ 2025 में, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि क्लासीफाई एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्सप्लेन डिटेल इंपॉर्टेंस। ये तो कोल्ड चैन मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग की ये 10 मार्क्स में बेसिकली क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सोचेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी को कैसे हम क्लासीफाई किए, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, जो चीज़ें आप पढ़े हो वही चीज़ें आए, वही मैं आपको बताती हूँ कि आता है हमारे सिलेबस से ही क्वेश्चन। ऐसे तो कई यूनिवर्सिटी सीधा सिलेबस का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पूछ दे रहा है, ऐसे ही मतलब पूछता है, या फिर सीधा इम्यूनिटी पूछ दिया, लेकिन कई जो है वो कॉन्सेप्चुअल पूछते, तो कॉन्सेप्चुअल भी हमारे सिलेबस से ही होता है। इसमें सबसे पहले आप लिखोगे क्या, जो भी इंट्रोडक्शन है वो लिखोगे, और इसके बाद इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखने के बाद इस तरह से क्लासीफाई कर दोगे इम्यूनिटी को। जो मैं आपको बताई हूँ आप देख लेना पॉज करके वीडियो को, वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब हमें क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव को पूछा है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। मैं आपको यहाँ बताई थी इनेट और एडप्टिव, उससे अच्छा है कि आप अपना दिमाग लगाओ। एक्टिव एंड पैसिव पूछा है तो यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन, मैं पहले एक्टिव लिखी, पैसिव लिखी। अब इसमें जो हमारा नेचुरल आर्टिफिशियल, आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन आपको 1 से 2 बार देखना होगा, क्योंकि नहीं देखोगे ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप देख लेना। सो पैसिव में फिर नेचुरल आर्टिफिशियल करके और फिर से मैं एक को डिफाइन, ये आप देख सकते हो इस तरह से। ये बेसिकली क्वेश्चन बैंक है, आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप से। तो इस तरह से आपको कैसे लिखना होता है ये भी आपको इन क्वेश्चन बैंक से आपको पता चल जाएगा। सो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं मैं बताई हूँ, आप इतना ही पढ़े हो इम्यूनिटी होता क्या है, जो हमें पैथोजन से लड़ने के लिए बेसिकली प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से। क्लासीफाई किए वो हमारा एक्टिव पैसिव या फिर आप नेचुरल आर्टिफिशियल कैसे भी करते हो वो करना, और उसके अंदर बेसिकली टाइप्स देखें और कौन कौन सा इनेट, क्योंकि हमेशा पूछता है तो उसके टाइप्स देखें, रेशियल ये सब, और उसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व है वो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बेसिकली ये सारी जो मैं सिलेबस आपको कंप्लीट करवा रही हूँ ये आपके लिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को वैल्यू नहीं होती लोगों को, वो बात की बात है, लेकिन ट्रस्ट में गाइस बहुत मेहनत लगता है कि मतलब हर एक चीज़ों को डीप वे में जाके आपको समझाना। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी। चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई हो तो। जिनको नोट्स चाहिए व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हो। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है।